Welcome back to the next video. I hope you all are doing very well. So the first thing was tenses. जो हमारी पहली वीडियो थी वो टेंसेस के ऊपर बनाई गई थी, कंप्लीट वीडियो शायद आप सभी ने देख ली होगी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, मॉडल्स. कई बच्चों को मैंने इसे मॉडल्स बोलते हुए सुना है, लेकिन मॉडल्स की तरह प्रोनाउंस होने वाला कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश के अंदर. कहाँ से चेक करें? ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है जो, उसके अंदर आप चेक कर सकते हो. सबसे रिलायबल डिक्शनरी है वो ऑक्सफोर्ड है. तो मॉडल्स के अंदर क्या क्या आता है, आज आप ये सारी चीज़ें सीखेंगे. पहली चीज़ है कैन. पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको सिखाया था क्वेश्चन आंसर नेगेटिव कैसे बनाते हैं, सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये सारी चीज़ें अपन ने सीखी थी. आज है, स्टार्ट करेंगे सीधा कैन से. कैन यूज होता है कैपेसिटी के लिए और कुड भी यूज होता है कैपेसिटी के लिए. और तीसरा ये अपने को बनाना पड़ेगा खुद, विल शैल लगा के बी एबल टू. तो ये तीनों को पहले आप देखते हैं कि कैपेसिटी के लिए कहाँ कहाँ यूज होते हैं. तो जो कैन है वो प्रेजेंट के अंदर यूज होता है, कुड पास्ट के अंदर, और विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू फ्यूचर के अंदर. तीनों को जो फॉर्मेशन मैंने सामने लिखी है, इन तीनों में अपने ध्यान रखना कि मॉडल्स की शुरुआत मैं यहाँ से करता हूँ. बहुत आसान है. पहली चीज, हर एक मॉडल के साथ वो मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. अब अगर अपन इनकी हिंदी की बात करें तो कैन होता है कि आप प्रेजेंट के अंदर कोई काम कर सकते हो, प्रेजेंट टेंस के अंदर. तो काम क्या कर सकते हो? जैसे आप कहते हो कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आपके पास ये कैपेसिटी है कि आप इंग्लिश बोल सकते हो, मतलब नॉलेज है. कैपेसिटी में अगर आप दूसरी बात करें कि आप कह सकते हो कि मैं लैपटॉप खरीद सकता हूँ, जहाँ मैं महंगी गाड़ी खरीद सकता हूँ, आपकी कैपेसिटी है. आप लगातार काम कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी है. इन सब चीज़ों के लिए प्रेजेंट में हम यूज करेंगे कैन. पास्ट में आप कुछ कर सकते थे कैपेसिटी दिखाने के लिए, जैसे मैं लगातार खेल सकता था, वह महंगी कार खरीद सकता था, वह दूसरों को हरा सकता था. तो सकता था कुड. तो सकता है प्रेजेंट में कैपेसिटी के लिए कैन. फ्यूचर में कैन कुड ऐसा कोई वर्ड है नहीं, ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब ऐसी, मतलब वर्ड ही हेल्पिंग वर्ब होती है. तो इसके अंदर आपने क्या करना है, विल शैल का यूज करना है. ऑब्वियस सी बात है, फ्यूचर के लिए विल शैल का यूज करते हैं. बी एबल टू यहाँ पे कैपेसिटी का काम कर रहा है. आप फ्यूचर में कोई काम कर सकोगे, हम कोई काम कर सकेंगे. तो आप कहते हैं कि 2 महीनों बाद मैं इंग्लिश बोल सकूंगा, कोई बच्चा सीख रहा है. आप कहते हो कि 2 महीनों बाद मैं इस टेस्ट को क्लियर कर पाऊंगा, आप उसकी तैयारी कर रहे हो. वह 2 महीनों बाद महंगा लैपटॉप खरीद सकेगा. जो भी काम आप कर सकते हो, प्रेजेंट में कैन, पास्ट में कुड, फ्यूचर में विल बी शैल बी के साथ एबल टू. अब आप सेंटेंसेस बनाते हैं. जैसे मैं एक सब्जेक्ट लेता हूं जिसको तीनों के अंदर यूज करूंगा. मैं कहता हूं वह कार खरीद सकता है. क्वेश्चन बनाना है, क्या वह कार खरीद सकता है? कैन आगे आ जाएगा, पिछली वीडियो के अंदर अच्छे से बताया हुआ है. कैन ही बाय अ कार, फर्स्ट फॉर्म आएगी. वह कार खरीद सकता है, ही कैन बाय अ कार. नहीं खरीद सकता, ही कैन नॉट बाय अ कार. एक बात का ध्यान रखना, राइटिंग के अंदर जब आपने कैन नॉट लिखना है उसके अंदर स्पेस नहीं होता, सीधा कैन नॉट एक ही वर्ड में आता है. तो नेक्स्ट, वह कार, क्या वह कार खरीद सकता था? कुड ही बाय अ कार, ही कुड बाय अ कार, ही कुड नॉट बाय अ कार. तीनों सेंटेंसेस बन गए. क्या वह कार खरीद सकेगा? ही के साथ लगता है विल, क्वेश्चन के लिए विल आगे. विल ही बी एबल टू बाय अ कार, वह कार खरीद सकेगा. ही विल बी एबल टू बाय अ कार, नहीं खरीद सकेगा. ही विल नॉट बी एबल टू बाय अ कार. ये तीनों टेंस जो कैपेसिटी को शो करते हैं अपने मॉडल, सॉरी, आई होप ये आपको कवर हो गए होंगे. तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट मॉडल्स के अंदर शुड, ought to,
एंड मस्ट, अपन इनका यूज सीखते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। कई बार मैंने बच्चों को देखा है इन मॉडल्स को गलत तरीके से रॉन्ग वे में यूज करते हुए। देखो, मैं आपको ज़्यादा टेक्निकली या थ्योरेटिकली नहीं समझाऊंगा, जितना इसके अंदर जरूरी है उतना ही बताऊंगा। पहली चीज, इन दोनों को आप एक ही मान के चलो। कुछ जगह पे टीचर्स कहते हैं ये मॉरल वैल्यूज की बात आती है, वहां पे ऑटो लगता है, बिल्कुल सही है। लेकिन मॉरल एप्लीकेशन को इतना ज्यादा ऑब्लिगेशन को ध्यान में नहीं रखना। शुड और ऑट टू एक ही चीज है, तो इसका मतलब होता है चाहिए। किसी को एडवाइज करने के लिए इन तीनों का यूज होता है। सिंपल एडवाइस में चाहिए। जब आप किसी को जोर दे के मतलब थोड़ा ज्यादा अपनेपन से या थोड़ा ज्यादा नेसेसिटी के साथ रिकमेंड करते हो तो मस्ट आता है। अब इसके अंदर एक और डिफरेंस है, शायद इन दो बातों से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। अगला डिफरेंस जो है वो है कि सिंपली मैंने आपको कुछ एडवाइस देनी है तो मैं शुड और ऑट टू का यूज करूंगा। लेकिन जब कहीं पे वार्निंग है एक तरीके की तो उसमें मैं मस्ट का यूज करूंगा। एग्जांपल से समझते हैं। मैं कह रहा हूं आपको कि मान के चलो आप गिर गए, थोड़ी बहुत चोट लग गई, तो आई वुड से यू शुड गो टू द डॉक्टर। आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर ज्यादा चोट लग गई है तो मैं कहूंगा यू मस्ट गो टू द डॉक्टर। तुम्हें डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। सिंपल बातों के लिए शुड और ऑट टू। मान लो आप नॉर्मली ज़्यादा स्पीड पे चलाते हो अपनी बाइक को, अपनी गाड़ी को, मैं कहूँगा कि आपको नॉर्मल स्पीड पे चलाना चाहिए। ठीक है, यू शुड ड्राइव एट नॉर्मल स्पीड। शुड और ऑट टू का यूज़ करूँगा। बहुत ज़्यादा स्पीड पे चला रहे हो, खतरे की घंटी है, तो मैं मस्ट का यूज़ करूँगा। जैसे मस्ट का एक और एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मैं आपको एडवाइस करूँ कि भाई रेड लाइट को जंप नहीं करना चाहिए, जंप वर्ड यूज होता है रेड लाइट का, रेड लाइट को क्रॉस नहीं करते होते, जंप करते हैं। यू शुड नॉट जंप रेड लाइट। कर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा? मैं वार्निंग क्यों दे रहा हूं? मैं मस्ट से छोटे से बना देता तो मस्ट से बनाएंगे। यू मसंट, मस्ट नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है जो, यू मसंट जंप रेड लाइट। मैं क्यों कह रहा हूं मस्ट से? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो फिर क्या हो जाएगा? चालान कट जाएगा। ओबियस ऐसा ही होता है। तो वहां पे वार्निंग है, अगर ऐसा करोगे तो यह नतीजा भुगतना पड़ेगा आपको। यू विल हैव टू फेस दिस प्रॉब्लम। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन शुड, ऑट टू एंड मस्ट। एक दो सेंटेंसेस और बना लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे सिंपली मैं आपको बोलूँ, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, यू शुड गो टू डॉक्टर। आपको शरारतें नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट मेक मिसचीव्स। ठीक है। और ऑटो से आप कोई भी मॉरल वैल्यू उठा लो, आपको अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यू आर टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। आपको अपने से छोटों को डांटना नहीं चाहिए। यू आर नॉट टू स्कोल्ड योर यंगर्स। ठीक है। मस्ट से मैंने काफ़ी एग्जांपल आपको दे दी हैं। फिर भी अगर आप चाहो तो मैं कहूँ आपको जरूर पढ़ना चाहिए, वरना आप फेल हो जाओगे। यहाँ पे जरूर पढ़ना चाहिए जोर दे के बात की जा रही है, वार्निंग है एक तरीके की। देन आई वुड से यू मस्ट स्टडी। ठीक है। तुम्हें बहुत ज्यादा स्पीड पे, हाई स्पीड पे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। आपको रेड लाइट जंप नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो इन सब केसेस में हम मस्ट का यूज करते हैं। आई होप ये भी मॉडल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बात करेंगे नेक्स्ट मॉडल्स की। सो मे का आप यूज करते हो फ्यूचर में, जैसे भविष्य का करते हैं, लेकिन इसके अंदर पॉसिबिलिटी कम होती है। 50-50 है। यूजुअली अपन बोलते हैं ना कि 50-50 है। आप जाओगे सिरसा, मैं कहूँगा मैं शायद जाऊँगा। जब शायद की बात आ जाए फ्यूचर में तो मे का यूज़ करना है। मैं शायद ही जाऊँगा, चांसेस और कम है, तो माइट का यूज़ करना है। ठीक है। अब मे के ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि मैं शायद इंग्लिश सीखूंगा, तो उसमें शायद आ गया तो मे। अब मे के अंदर एक और सेंस समझो आप। मैं आपसे कहूं कि क्या आप
ये बुक खरीदोगे, और सामने से आंसर आया कि मैं शायद इस बुक को खरीद सकता हूँ। अब सकता हूँ का मतलब यहाँ पे फाइनली नहीं है कि कैपेसिटी शो हो रही है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी शो है, शायद खरीद सकता हूँ, ये भी मैं है। तो ज़्यादातर हिंदी पर भी डिपेंड नहीं रहना कि हिंदी या पंजाबी क्या बन रही है, आपने ध्यान देना है सेंस क्या है। तो मैं शायद ये किताब खरीद सकता हूँ, शायद मतलब मे, आई मे बाय दिस बुक। माइट का मैंने क्यों आपको यूज सिखाया था, शायद ही मैं ये किताब खरीदूंगा, आई माइट बाय दिस बुक। माइट मे का पास्ट भी होता है माइट। ये आपको धीरे धीरे आगे जब वीडियोस आएंगे उसके अंदर सीखने को मिलेगा। वुड की तरफ चलते हैं। वुड के कई यूज होते हैं, जैसे मैं मे का एक और यूज बता दूं, शायद आप लोगों को पता हो, इससे परमिशन भी लेते हैं मे से। मे से ब्लेसिंग्स भी देते हैं दूसरों को। तो ऐसे ऐसे एक हेल्पिंग वर्ब के कई कई यूज भी हो सकते हैं। ओके, वुड के बारे में बात करते हैं। वुड एक तो यूज होता है पास्ट हैबिट के लिए, यहाँ पे अपन यूज करते हैं ना यूज टू, मैं ऐसा किया करता था। यूज टू की जगह पे फर्स्ट फॉर्म के साथ आप वुड का यूज कर सकते हो। वुड विल का पास्ट भी होता है, विल का पास्ट भी होता है। और ये दोनों सेंटेंस मॉडल्स किसी दिन मैं आपको दैट कनेक्टर लगा के उसके साथ यूज करने सिखाऊंगा, ठीक है जी। वुड कई बार फ्यूचर में पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होता है। ओके, तो आई वुड डू दिस, मैं ये करूंगा, ऐसा एक पोटेंशियल एक संभावना दिखाते हो आप, उस केस में भी वुड का यूज होता है। तो ये था मे, माइट और वुड का यूज। वुड के वैसे कई यूज होते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ेंगी हम इनके बारे में सीखते रहेंगे। इस वीडियो में जो पीछे अपने मॉडल्स किए थे शुड, मस्ट और टू, अब इनका पास्ट में यूज आएगा कि पास्ट के अंदर इनको कैसे यूज करना है। इनके साथ हैव का यूज होएगा, शुड हैव, मस्ट हैव और टू हैव। जैसे अभी अपन इसके बारे में डिस्कस करके किया है कि ये दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं। जब हैव आ गया, पास्ट की बात आ रही है, तीनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, आपने ये ध्यान में रखना है। अगली चीज जो इसके अंदर है वो है कि आपको पता है शुड, मस्ट और ought to में क्या डिफरेंस है। जैसे मैंने आपको बताया कि इन दोनों को, यानी कि फर्स्ट वन एंड लास्ट वन, शुड और ought to सेम होते हैं, तो शुड हैव और ought to have भी सेम है। और मस्ट हैव, जो शुड हैव, शुड और मस्ट में डिफरेंस है, वही शुड हैव और मस्ट हैव में डिफरेंस है, आपको क्लियरली पता होगा। अब बात यह है कि इन सब की हिंदी के पीछे आता है चाहिए था। कहाँ पे यूज होता है, पास्ट के अंदर। आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, पास्ट के अंदर मतलब पास्ट के बारे में, एग्जांपल से करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि आपको पार्टी में जाना चाहिए था, आपको किसी ने पार्टी में इनवाइट किया, आप नहीं गए, मैंने पूछा, जैसे डिड से पूछूंगा क्या आप पार्टी में गए थे, आपने कहा मैं नहीं गया था। अब मैं पास्ट के बारे में एडवाइस कर रहा हूं कि आपको पार्टी में जाना चाहिए था, ठीक है जी। किसी ने अच्छे से स्टडी नहीं की, वो फेल हो गया, और अब सारे उसको एडवाइस कर रहे हैं आपको पढ़ना चाहिए था। तो जब पास्ट के बारे में एडवाइस करते हैं तब शुड हैव, मस्ट हैव और ought to have का यूज होता है। मैं कहूँ, मान के चलो आपका कोई छोटा मोटा टेस्ट है क्लास के अंदर, आप उसमें अच्छा स्कोर आपका नहीं आया, मैं कहूँ आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए था, यू शुड हैव स्टडीड प्रॉपरली, या यू शुड हैव प्रिपेयर्ड प्रॉपरली, ठीक है। हाँ, तो आपको एग्जाम के अंदर अच्छी परसेंटेज नहीं आई, अब थोड़ी बहुत ज्यादा जरूरी बात है, वार्निंग वाली बात है एक तरीके से कि यार ये तो अच्छी बात नहीं है, तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए था, यू मस्ट हैव स्टडीड, ठीक है। कोई लेट हो गया था, उसको लेट नहीं होना चाहिए था, उसको टाइम पर आना चाहिए था, तो उसे टाइम पर आना चाहिए था, ही शुड हैव कम ऑन टाइम, या इन टाइम, टाइम रहते, ऑन टाइम होता है प्रॉपर टाइम पे, इन टाइम टाइम रहते, ठीक है। आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए थी। अब छोटी मोटी बात है, नॉर्मल बात कर रहे हैं तो एडवाइस कर रहे हैं, तो शुड हैव और टू हैव। और अगर कोई ज्यादा ही जरूरी था उसकी एडवाइस, मतलब हेल्प करना, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया और कोई पास से निकल गया, उसको उसकी हेल्प करनी चाहिए थी, मतलब उस बंदे की
जान भी जा सकती थी, को वार्निंग टाइप है, तो यू मस्ट हैव या ही मस्ट हैव हेल्प्ड हिम। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो ये मॉडल्स हैं जो आइल्स में जहाँ इंग्लिश स्पीकिंग में मेनली काम आते हैं। मैंने डिटेल में इनके ऊपर ये वीडियो इसीलिए बनाई है कि आप इसको सुनो, समझो और इससे प्रैक्टिस करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।